हिमाचल में बड़ा उलटफेर, सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी को हरा भाजपा के हर्ष महाजन ने जीती राज्यसभा सीट। राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार को विधानसभा परिसर में हुए मतदान का नतीजा घोषित हो गया है। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को हराकर भाजपा के हर्ष महाजन ने राज्यसभा चुनाव जीत लिया है। दोनों दलों के प्रत्याशियों को 34-34 वोट मिले थे। इसके बाद पर्ची से फैसला हुआ जिसमें भाजपा ने बाजी मारी। हर्ष महाजन आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। वर्तमान में महाजन भाजपा कोर ग्रुप के सदस्य हैं। हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के करीबियों में से एक थे और उनके प्रमुख रणनीतिकार माने जाते थे। हर्ष 3 बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। वीरभद्र सरकार में पशुपालन मंत्री भी रहे। वह राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सीएम सुक्खू ने बाहर आकर मीडिया से कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर बार बार काउंटिंग स्थान पर आकर धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि सुदर्शन बबलू को वोट क्यों डालने दिया, अगर वोट नहीं डालने देंगे तो कैसे चुनाव होगा। विपक्ष की ओर से गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल की जनता इस तरह की संस्कृति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रॉस वोटिंग पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के विधायकों को चुनकर भेजा, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाकर मतदान करना, जैसा कि सामने आ रहा है, जनता इसे देख रही है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के कुछ विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई। केंद्र सरकार की ओर से ये सुरक्षा कर्मी भेजे गए। इनकी 3 गाड़ियां विधानसभा परिसर में पहुंची और विधायकों की सुरक्षा में तैनात किए गए। एक मिनट रुको। सर एक सेकंड भाई, विनोद भाई। जय श्री राम। सर क्या स्थिति है? मोबाइल में वोटों से जीता है। जानकारी मोबाइल कैमरे में आ रहा है, कौन है? अभी होने की बाकी है, लेकिन काउंटिंग कंप्लीट हुई है ये जानकारी। और बराबर वोट अभी यानी कि टॉस या पर्ची से किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी ड्रॉ हुआ है, यानी कि 34-34 दोनों। टॉस के बाद अभी रिजल्ट विधिवत घोषणा होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ में मुझे जो जानकारी मिली है उसके बता दें। सर एक बड़ी बात है, को बधाई देता हूँ, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूँ। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहाँ जीत की संभावना नहीं थी, वहाँ बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी और इस जीत के लिए बहुत। सर फ्लोर टेस्ट होगा, सर फ्लोर टेस्ट के लिए सर ही विधायक छोड़ करके चलेंगे। सर अब और उसके बाद जो
चलो आप आगे को आगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राम जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम एक मिनट मोदी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जी को जय श्री राम सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है और वोट का अंतर बहुत वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की एक सीट के लिए जीत हासिल की और श्रेय जाता है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा जी को, भाई अमित शाह जी को, और जैसे मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री का तो आशीर्वाद है और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पार्टी के समस्त और सभी माननीय विधायकों का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं कांग्रेस के और निर्दलीय जो विधायक हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया और हर्ष महाजन जी को जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के लिए सीट के लिए कैंडिडेट थे उनको जीत दिलाने में सहयोग दिया, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी हम इस बात की आहट 3 महीने के बाद ही सुन रहे थे, अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है।
और हम सोच रहे थे कि शायद वो सारी चीज़ को ठीक अपने आप कर लेंगे, और अब हालात इस प्रकार के बन गए कि अब विधायकों ने जो कांग्रेस पार्टी में थे उन्होंने अपनी नजरअंदाज करने की उस बात से लेकर के अपना बहुत बड़ा संदेश दिया है, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर्षवर्धन जी को बहुत बधाई देता हूँ और नड्डा जी को नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भैया शांति करो। हिमाचल के इतिहास में ये पहला मौका है जब 1 साल की सरकार वो अपना इकबाल और इस्तकबाल खो चुकी है। 68 में से 9 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एडिशनल वोट दिया। ऐसा 75 साल में कभी नहीं हुआ। अर्थात प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है इसके प्रति जनता का, विधायकों का मोह भंग हो गया है। हर्ष महाजन जी की जीत ने ये साबित कर दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हर्ष महाजन जी को बधाई देते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को बधाई देते हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित भाई शाह, जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार बहुमत खो चुकी है। मॉरली, लीगली उसे स्टेप डाउन करना चाहिए। इतना हमको आज आपसे कहना है। शेष और माननीय जयराम जी कहेंगे और हर्ष जी कहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। यार बोलने दो, जरा बैठे रहो 2 मिनट। जयराम जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। भाई 1 मिनट स्टेटमेंट देने दो। भाई बीजेपी के लोगों शांति रखो। आज हिमाचल प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत हुई है भाई हर्ष महाजन जी की, और इस जीत के साथ जो हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ था और मैं हर्ष महाजन जी को बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भाई अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री, उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से हिमाचल हमेशा आगे बढ़ा है। और आज हमें इस बात की भी खुशी है कि बहुत शानदार जीत, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ। हम मुकाबले में थे ही नहीं। हम सोच रहे थे कि चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, क्योंकि हम 25 थे, वो 40 थे और 3 का और जमा करते थे और हमको डराते रहते थे इस प्रकार से अपने बल के माध्यम से। लेकिन हमने तय किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी पार्टी का एक निर्णय आया कि चुनाव हारना जितना चला रहता है, लेकिन हमें मुकाबला करना चाहिए। और भाई हर्ष महाजन जी को पार्टी ने कैंडिडेट बनाया और आज हमें इस बात की खुशी है कि जब मतदान हुआ हम 25 से 34 पहुंचे। 34 के बाद जब टाई हो गया और टाई होने के साथ साथ में एक वोट से इनके उसमें हम
जीत गए, और जीत के लिए मैं एक बार हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि नैतिकता के आधार पर और अंतरात्मा की आवाज़ पर जिन विधायकों ने समर्थन किया, वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के थे, चाहे वो निर्दलीय थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तो थे ही थे, उन सब ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये मांग करता हूं आज के इस परिणाम के पश्चात कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। अब नैतिक अधिकार उनके पास कोई नहीं रह गया सत्ता में रहने का। और इसके साथ साथ में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी को, पार्टी के अध्यक्ष और अमित शाह जी को बहुत बहुत मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। 25 से जब परिणाम निकालने की बात आई, हो गया था, उससे हम जीते हैं। सर हिमाचल में खेला मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का और कांग्रेस के विधायक जिन्होंने मेरे को रोक दिया, उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ श्री मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, श्री नड्डा जी का, जिन्होंने मेरे को कैंडिडेट चुना यहाँ से। और आज ये पता लग गया कि इस सरकार से कितने लोग नाराज हैं। जो आज सुसु सरकार है, ये भी जाएगी सरकार 1 महीने के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जाएगी। और इस यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जिन्होंने वोट दिया है उनका तो मैं धन्यवाद हमेशा के लिए अपनी पूरी जिंदगी करूँगा। और मेरे पुराने दोस्तों भाई या नाराज हैं उनसे कुछ तो है। दूसरी बात है कि भाई मैं हिमाचल का वासी हूँ, मैं पूरी कोशिश से हिमाचल की जीत है और पूरी कोशिश करके मैं हिमाचल के लोगों की सेवा हमेशा की तरह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हो गया सर, हो गया। एक फोटो सर। गौरव फ्री हो गया। के पैसे भी खराब हो आवाज़ करेंगे तो फिर एक दूसरे की बात कटेगी। अलग अलग किसी से बात नहीं करेंगे। जितने लोग आप खड़े हैं लगा लीजिए कैमरा, एक साथ बोलेंगे। चौहान जी एक जस्ट टेक अ फुल क्लिप, उस पर लिंक भेज देंगे सबको, कंटिन्यूस क्लिप। आप इधर आ जाइए, वहीं से ले अलग अलग लोग फिर मांगते हैं ना, इसलिए। तो दोस्तों बताएं कब शुरू करना है? सब आ गए आपके दोस्त? जी। हिंदी इंग्लिश सब? जी सारे आ गए। हिंदी बोल रहा हूँ भैया। मैंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस पहले इंग्लिश में शुरू नहीं किया, नॉट वन इन 24 ईयर्स। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूँगा, फिर अंग्रेज़ी में। कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहाँ बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से
धन्यवाद देना चाहता हूं। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलएस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है, कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूँ, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूँ विनम्रता से, पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम ज़रा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the Congress, the Congress President, the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and the entire top leadership for having reposed faith in me a 4th time. They sent me to Himachal out of good faith, and I am truly, truly grateful for the remarkable amount of confidence and faith they have reposed in me. Secondly, I would like to thank profusely, starting from the Honorable Chief Minister, each and every MLA, most of whom are now in this room,
the office bearers of the Congress party, each one of them, for having tried their best, worked hardest, been highly cooperative. And thirdly, I'd also like to thank the 9 persons, because they've taught me a lot about human nature, its fickleness or its resoluteness. They've taught us a lot because they supped with us. In the biblical terms, it's called supping with us. Dinner, drinks, and photography till 11 o'clock last night. And 3 of them had breakfast with us, or 2 of them had breakfast with us. So I think we are bad judges of human character. They are obviously better judges of human character. Fourthly, I would like to say that, and I don't say it, fourthly, I want to congratulate Mr. Harsh Mahajan genuinely. He's the elected candidate and he deserves my congratulations. And he has it. I've done it personally inside the counting center. But I would like to raise a question without being moralistic or without being, didactic or sermonizing. I would like to raise a question for all those who believe in this New India BJP philosophy. This New India definition of the BJP is that when a party with 25 persons sets up a candidate with 40 or 43, either figure you can choose, then I believe humbly that there is only one message which is intended to be sent. There is no other message possible, because the arithmetic of an open election in the Rajya Sabha is crystal clear. That message is that we shall shamelessly, by hook or by crook, and more by crook and less by hook, win the election at any cost. If it's at any cost, if any of you think that it's out of ideological conversion overnight after our 11 o'clock dinner yesterday, or if any of you think that they have suddenly discovered new vistas, then I think we are all living in a fool's paradise. There is one and only one explanation for it. And we all know that explanation. None of us eats grass. And I think to expect that we eat grass or that the nation thinks that we eat grass is wrong. Finally, even while losing, I think both of us, the losing candidate and the winning candidate, have created history of a different kind. It's the first election, as far as I know, of any place, any state in Rajya Sabha, where A, there has been no first preference versus second preference issue. B, there is not a single invalidated vote. C, there is a natural division, not by addition or invalidation, a natural division of exactly 50% each, 34 versus 34. After that, it is written in the stars and written by God that by a draw of lots, one shall lose or one shall win. In the normal draw of lots, by the way, the name which is taken out wins. Under this strange rule of the Election Commission, which I found today, the name taken out of the box, which was mine, loses, is excluded. Friends, I would thank everybody, including all of you, for all the kindnesses done to me, and end with by saying what I said in Hindi. पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम ज़रा बदलने दो. थैंक यू सो मच. सर, क्या कहेंगे कांग्रेस को भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने हराया? Decide your question. I can take what you want to take. 2 questions or either we put a limit of 2 or 3 questions. अगर लिमिट रखें आप 3-4 प्रश्न की मैक्सिमम, तो मैं करेंगे, नहीं तो प्रश्न उत्तर नहीं करना चाहते. 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न. तो क्या मानते हैं सर कि इनका उत्तर देना. कांग्रेस का मुकाबला तो भाजपा से था ही नहीं, कांग्रेस से ही मुकाबला था. क्या सीख कांग्रेस ले पाएगी? बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ. एक तरह से आप गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर आए टिकट पे, कांग्रेस के इतने फायदे उठाए, कांग्रेस से इतने लाभ लिए, अपने आप को कांग्रेसमैन कहते रहे, कल रात तक हमारे साथ कांग्रेसमैन की हैसियत से खाना खाया. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो ये प्रश्न आप हमसे क्यों पूछेंगे? उनसे पूछिए जिन्होंने कांग्रेस कल रात तक होते हुए आज सुबह बीजेपी वाले बन गए.
ये तो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए ना। सरकार से नाराजगी है सर, ये बताया। देखिए, नाराजगी हर एक अभियान में होती है। नाराजगी का मतलब ये नहीं होता है कि नमक हलाली की जगह नमक हरानी हो। सर सरकार को कोई खतरा है, क्योंकि भाजपा के बहुत लीडर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक जो हैं भाजपा के संपर्क में हैं। सीएम साहब हर्ष महाजन जो है उन्होंने ये भी कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, ऐसा दावा उनके द्वारा किया जाए। देखिए, जैसा कि सिंघवी साहब ने कहा, शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराज़गी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था, उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। सर, जैसे कहा कि रात को डिनर भी हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, तो क्या सुबह तक एसेस नहीं कर पाए कि उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ, उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया, और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। देखिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का वो दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ ही सोचे। एक बात की इसमें जोड़ना मैं भूल गया, इन 9 में से कई ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया है और मुझे प्रस्तावित किया है। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? आप प्रश्न हमसे पूछते हैं। सर, एलओपी ने कहा कि सरकार आपके सवाल का एक जवाब हो गया। अब और कोई पूछना चाहे? भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। देखिए, वो तो बजट के समय जैसी परिस्थिति होगी, आपको समय पता लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चले बस, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए।
तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।